एक नौजवान युवक की मौत हो गई और इस मौत का कारण है हिट एंड रन। राजधानी जयपुर में 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, हिट एंड रन का हादसा हुआ, जिसमें एक महिला जो कि गाड़ी चला रही थी उसने जो है 2 लोगों को रौंद दिया। एक युवक की मौत होगी। इस युवक के घर पे मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि उनके पिताजी भी मेरे साथ में हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। ये क्या घटनाक्रम हुआ था आपके बेटे की इसके साथ में जो हुआ था? मुझे रात को 10:30 बजे फ़ोन आया था। पारस के फ़ोन से ही फ़ोन आया था कि आप यहाँ एक्सीडेंटल यहाँ आ जाइए, हॉस्पिटल में ट्रॉमा वार्ड में आ जाइए, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बेनाड दादी का फाटक के पास वहाँ रहता हूँ, वहाँ से मैं तुरंत भाग करके आया। तो यहाँ आने पे उससे पहले मैंने मेरे परिजनों को और यार दोस्तों को फ़ोन करके वहाँ पहुँचाया हॉस्पिटल। तो वहाँ जाने पर पता चला कि वो नहीं रहा। आगे फिर हमने आसपास में जब जानकारी की, मालूम किया तो पता चला कि वो बहुत ही तेज़ गति से अप्रोक्स 100 की स्पीड में वो मतलब थार चला रही थी लड़की, जिसे गाड़ी नहीं संभली या क्या पता नहीं। उसने खड़े पारस और पारस की बुआ दोनों खड़े थे वहाँ, उन्हें इवन रौंदते हुए आगे चले गए और भी 4-5 गाड़ियों की टक्कर मारी बताई उसने, ये सुनने में आ रहा है। और हमारी जो स्कूटी थी वो स्कूटी उसने बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए। और पारस के में भी लगी है, पैर भी टूटा है और ख़त्म हो गया था पारस। और नंदिनी का अभी इलाज चल रहा है दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, जिसके दोनों पैरों में चोट आई है। कल ऑपरेशन हुआ है। और हम लोग न्याय चाहते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा एक होनहार बच्चा था। इवन वो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज से लॉ भी कर रहा था, फाइनल ईयर था उसका। और सिंगिंग और डांसिंग में भी वो एक्टिव था। इवन सुबह 4 बजे उठ के गोविंद देव जी जाना, गाना, भजन, और रेडियो मिर्ची पे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ भी उसने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। और बहुत अच्छा एक एक्टिव और जिम्मेदार बंदा था हमारे परिवार का। हम बुजुर्गों की, सबकी, मेरे माँ बाप की, मेरी, हमकी, हमारी बहुत सेवा करता था। हमारे 4 बेटों में सबसे बड़ा वही था और वही हमारा घर का चिराग था। और हम उसका भी शादी करने की सोच रहे थे, बच्ची देख ली थी। शायद ये अभी इसी महीने में हम उसकी सगाई करने की और मार्च तक शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा सब कुछ पानी फिर गया। हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले। ये चाहे पैसे के बल पे, हमने सुना है कि उसको उसने जमानत ले ली, भव्या ने ये कर लिया। तो इस तरह से अगर पैसे के बल पे हर किसी को मार करके आदमी जमानत ले लेगा या फ्री हो जाएगा, तो फिर न्याय व्यवस्था को न्याय व्यवस्था ना कहा जाएगा। ये भारत की न्याय व्यवस्था है, हमें विश्वास है इस पर। तो हमें हमारे बच्चे के लिए न्याय मिले, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं उन सबसे। और पुलिस प्रशासन भी हमारा सपोर्ट करे। पुलिस प्रशासन पैसे के बल पे उनका सपोर्ट न करते हुए हमारा सपोर्ट करते हुए हमें एक न्याय दिलाए। मेरे बच्चा चला गया, हमारी ज़िंदगी चली गई। ये जो गाड़ी का सीसीटीवी आया है इसमें बहुत रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, 80 से 90 के आसपास की रफ्तार बताई जा रही है। तो उस हिसाब से जो वहाँ पर हादसा हुआ, जो स्कूटी की हालत थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और उसके साथ साथ कई गाड़ियों को टक्कर भी मारी है इसमें। बहुत सी गाड़ियों को, 5-6 गाड़ियों को टक्कर मारी बताई उसने, हमने सुना है। और हमारी स्कूटी तो बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े हो गई है। बाकी बच्चों के दोनों के बहुत ज़्यादा लगी है। वो तो एक तो ख़त्म ही हो गया पारस तो, और वो बच्ची है उसके दोनों पैरों में चोटें आई हैं, एक में रॉड डली है, पैर ही ख़त्म कर दिया उसकी उसका भी। इवन बच्ची है, आज बच्ची है, बच्ची का जीवन क्या होता है, कौन उससे शादी करेगा, कौन क्या है। आज उसकी विकलांगता साबित हो गई, जीवन खराब हो गया। मेरे मामा जी की बच्ची थी, वो एक ही बच्ची है उनकी, उसका जीवन खराब कर दिया इस बच्ची ने। तो इस तरह से आप उससे, मेरे को न्याय मिले बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, उसका न्याय चाहिए। उस बच्ची की ज़िंदगी का, मेरे बेटे की मौत का, इन सब का हमें बदला चाहिए, बस उसे न्याय चाहिए। बिल्कुल, देखिए न्याय की मांग है। आप दादाजी हैं पारस के? क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा। ये क्या कहेंगे इस घटनाक्रम जो हुआ है? अब मैं तो क्या कहूँगा, मैं तो ये है कि मेरी परिवार नष्ट हो गया, हमारी जो भावनाएं उसकी जो वो थी वो सब खत्म हो गया, खराब हो गया बुढ़ापा। मैं 2 साल जीता, वो 2 साल भी अब नहीं जी सकता। रात की स्थिति मेरी ऐसी थी कि हम रात भर रोते रहे सारे घर वाले, हम जिएंगे नहीं, हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। ये बीपी के मरीज, ये इसकी वाइफ, दोनों ये दोनों मरीज हैं। मैं तो जैसा भी हूँ, 80 साल का हूँ, फिर भी इनसे स्वस्थ हूँ। और वो मेरी ढाल थे, जब भी आते थे मेरे बच्चे के, बाबा तुम चिंता मत करो, क्या क्या। अभी मेरे को ये फ़ोन ला के दिया 10 दिन पहले। इस फ़ोन के वो कवर के लिए मैंने कल 4 बजे फ़ोन किया था, अरे तू कवर तो ला दे। तो उसने ये कहा, बाबा तुम तसल्ली रखो, मैं डिस्टर्ब मत करो मेरे को, मेरा दिमाग ऐसा। आखिरी बात 4 बजे हुई थी आपकी? 4 बजे हुई थी। आप उनके ताऊजी हैं? जी जी।
यहाँ से जो हादसा हुआ ये मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। रात को घर आ रहे थे वो, लेकिन घर नहीं पहुँच पाए। कर रहा हूँ हाँ नहीं, वो 10 बजे इसके पास करीबन 10:23 के आसपास की घटना है ये। अब वो और स्पीड में थी, देखो अब ये तो कयास ही लगा जा सकता है। अब हम ना तो हमने गाड़ी देखी, ना भव्या चौधरी से, ना उसकी मदर जो प्रिया चौधरी से। अब हो सकता है देखो ड्रिंक कर रखी हो, एक संभावना है। देखो हमने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, वो तो पुलिस बताएगी, या फिर आप लोग पत्रकार अगर गाड़ी जब कंट्रोल नहीं होती है, जब गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए। ये इसी तरह अभी वो केवल 18 साल की बच्ची है। नहीं देखो ये गलत बात है। वो 18 नहीं अब हमें कुछ भी नहीं पता वो 18 की है 20 की है। देखो वो तो आदमी जब मर्डर कर देता है तो वो बच्चा नाबालिग बन जाता है, वो नाबालिग बन जाता है। ये किसने उसका आधार देखा, किसने उसकी 10th की मार्कशीट देखी, कि किसने उसका सब मुंह पे ले जाके उसने पुलिस वाले, हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि परसों डेट हुई, रात भर वो क्या सौदागृह में वहाँ फ्रीजर में उसकी बॉडी रखी, हम तो परेशान थे। कल उसका संपर्क करने की कोशिश करी इन्होंने पुलिस वालों की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना सपोर्ट नहीं है। जो प्रिया चौधरी है, जो गाड़ी की मालकिन है, उन्होंने कोई संपर्क करने की कोशिश? देखो प्रिया चौधरी ने भी नहीं किया। प्रिया चौधरी की नाम से गाड़ी है। हमने वहाँ पे जब हम क्या था वो सौदाह गृह जो जहाँ पे बॉडी थी, जहाँ हम पोस्टमार्टम के लिए गए थे, तो वहाँ पुलिस वाले ने वो मोबाइल पे देखा था, तो वो जो 888 वो जो प्रिया चौधरी के नाम से गाड़ी है, उन्होंने कॉल किया था, उठाया नहीं। आईफोन था उसके पास, क्योंकि आईफोन की अलग टोन आ जाती है, और वो उसकी बेटी चला रही थी बेवा। देखो ये तो सब कहने की बात है, वो सब 18 से ऊपर है। और पुलिस की छांट-गांठ है। देखो बताऊं, पुलिस वाले तो सब ये आई थी, पुलिस ने भी ये कहा था कि वो गाड़ी बेच दी, हाँ उनकी गाड़ी नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि वो भव्या चौधरी ही गाड़ी चला रही थी और वही उस हैंडल कर रही थी, जबकि उन्होंने हमारे साफ मना किया। पुलिस वालों ने बोला भाई गाड़ी बेच दी, और जिसने गाड़ी खरीदी है हम उसे कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में सब तरफ हाईलाइट भी हो गया कि भव्या ही गाड़ी चला रही थी, और उसने ओवर स्पीड में आकर के मेरे बच्चे को, ये तो क्या है कि हिट एंड औरों को भी मारा है। हिट एंड रन में क्या है कि ये एक्चुअल में भारतीय की जो न्याय प्रणाली है ना, ये अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, हिट एंड रन में कोई भी आदमी किसी को मार देता है तो वो आदमी बच जाता है। ये ना तो लेकिन पुलिस की इसमें गलती मान सकते हो, या देखो पुलिस भी बिकी हुई है, शॉर्ट एंड स्वीट, और 100% है, 100% बिकी हुई है पुलिस ने पैसे खाए, मैं बता दूं। आप देख सकते हैं कि ये परिवार है जिनका एक जो इनका जो बेटा था, तेज़ रफ्तार ने उन्हें जो है ले लिया है, और जो लड़की गाड़ी चला रही थी अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाली थी, और गाड़ी प्रिया चौधरी के नाम से थी। इनके आरोप हैं कि जो पुलिस है पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, और ये जो आरोप ये जो लगा रहे हैं, और ये जो परिवार है पूरी तरीके से जो है दुखी बताया जा रहा है। इनका कहना है कि किसी ने भी संपर्क करने की जो है कोशिश इनसे नहीं की है। मेरी सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ फजा रहे हैं। अगर ये लोग अपने साथ हैं ना सब, आप लोग क्या, आपके घर का बच्चा जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप इनकी स्थिति सोच के देखो एक बार। जवान बच्चा, होनहार, इतना खूबसूरत 23 साल का है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारी जिंदगी ये मर गए, उसके साथ ही मर गए ये बच्चे हैं। दादा दादी जिंदा हैं अभी। हमें लग रहा है हम तो पड़ोसी हैं, मेरे से कल से रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। ये बच्चा गया जवान हमारा। शर्म नहीं आ रही जिनको छोड़ रहे हैं पुलिस वाले, उनके बच्चे नहीं है क्या? या जो नेता साथ दे रहे हैं उनके बच्चे नहीं है क्या? कल को वो लड़की निकलेगी फिर मारेगी, उनमें से किसी का बच्चा मरे जब पुलिस छोड़ देगी क्या? ये पूरी कॉलोनी धरना देंगे और विधायक साहब हमारे साथ होंगे, इसमें बिल्कुल नहीं छूटेगी। आप भी विश्वास रखो, और हमें अपने आप पे विश्वास है। कोई हो क्रिकेटर हो तो हत्यारन बनेगी क्या? क्रिकेटर है तो बैट से शॉट मार, गाड़ी से मैं लॉ पास हूँ, है ना, मैं जानती हूँ छेद क्या है लॉ में, कैसे निकलते हैं और कैसे पकड़े जाते हैं, ये भी पता है मुझे। तो सजा तो उस लड़की को मिलेगी, 100% मिलेगी, और फास्ट ट्रायल करवाएंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे केस को। ठीक है, नाम बताइए आपका। मेरा डॉक्टर रूपा माथुर, अध्यक्ष हूँ मैं इस कॉलोनी की, नटराज नगर की।